नमस्कार, मैं मयूरी सिंह जानकारी प्रचंड समाज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच की जो सिर्फ बातें नहीं करती, हर रोज 400 लोगों को निःशुल्क भोजन कराकर इंसानियत को भी जिंदा रखते हैं। आज हमारे साथ निखिल जी हैं जो लगभग 6 साल से एनजीओ चला रहे हैं, एक कोशिश मानवता का नाम। निखिल जी, आप हमें ये बताइए कि ये एनजीओ शुरू करने का कारण क्या रहा है? सबसे पहली पहल क्या रही है जब आपको लगा है कि नहीं, मुझे ये एनजीओ शुरू करना चाहिए? पहले तो आप लोग का नमस्कार। नमस्कार। और एनजीओ स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2020 को। तो आपको जानकारी के लिए आपको पता भी होगा कि उस समय कोरोना काल चल रहा था। कोरोना टाइम में एक आदमी बाहर में नहीं दिखता था और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल खुले हुए थे, क्योंकि जो कोविड पेशेंट थे या चाहे जो अन्य मरीज़ थे वो तो हॉस्पिटल में आ ही रहे थे, उनका ट्रीटमेंट तो हो ही रहा था। तो वैसे कंडीशंस में सारे शॉप बंद थे, कोई भी आपका होटल रेस्टोरेंट कुछ भी सब क्लोज था उस टाइम। तो उस टाइम में लगा कि हॉस्पिटल्स में खाना बहुत ही ज़्यादा पेशेंट और जो उनके साथ आए हुए अटेंडेंट हैं उनको ज़रूरत है। तो वैसे कंडीशन में हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टअप किया कि डेली खाना बना करके और ले जा करके और खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टार्ट किया हम लोगों ने। एक कोशिश मानवता के नाम से संस्था हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज ये 6 साल से विगत कंटिन्यू चल रहा है और ईश्वर की कृपा है और आगे भी चलता रहेगा। जी। तो आप जब ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं, उस टाइम कोरोना का टाइम रहा है, तो आपने बहुत ऐसे लोगों की भोजन कराई होगी जो उस वक्त पे उनको भोजन अवेलेबल नहीं हो पाता हो, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर शॉप बंद रहती थी। तो जब आप उनकी मदद करते थे तो आपके जो मन में जो विचार आता था, जो मन में एक फील करते थे, वो फीलिंग क्या रहती थी? अब उसका शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस समय हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थे और चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते थे। लोगों की आंख से आंसू आते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। वो हम लोग को सच बताएं तो सिर्फ भगवान के प्रति नज़र से देखने लगते थे कि ईश्वर ने ही खाना भिजवाया। और रियलिटी यही है कि मैं सारा क्रेडिट ईश्वर को ही देता हूँ। एक कोशिश मानवता के नाम एनजीओस हैं, बाकी लोग हमारे साथ में जो जितने भी लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन है, बट सारा श्रेय मैं ईश्वर को देता हूँ। ये जो एनजीओ है, एक कोशिश मानवता का नाम, इसको आपको मैनेज करने में ऐसी क्या मुश्किलें आती होंगी जिसको लगता होगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बस यहाँ पे रोक देना चाहिए? सच बोलूं या झूठ? सच बताइए, हम तो सच जानने के लिए बैठे हैं ना। अगर सच जानना है तो आज तक 6 साल होने जा रहा है। 2 अक्टूबर हमारा 2026 में 6 साल कंप्लीट हो जाएगा। आज तक ये नहीं लगा कि कल की सेवा कैसे चलेगी। और आज विश्वास मानिए, ये 6 साल से जो सेवा कंटिन्यू चल रही है, आज तक हम लोगों ने किसी को फ़ोन करके या कहीं बारकोड भेज करके पैसे का कहीं डिमांड नहीं किया कि आज की सेवा आपके द्वारा कराई जाएगी, कभी नहीं। इसीलिए भी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया कि इसका सारा श्रेय ईश्वर को जाता है, क्योंकि एक बिलीव है और ये बिलीव तभी आ सकता है। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच बता रहा हूँ। ये बिलीव तभी आ सकता है आपके अंदर जब ईश्वर का आपके ऊपर सपोर्ट रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही भैया कि ईश्वर के प्रति आपका जो बिलीव है वो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन आप जो ये एनजीओ चला रहे हैं, एक कोशिश मानवता का नाम, तो क्या ये बस एक बिलीव से चल जाता है? आई मीन इसकी फंडिंग या फिर फाइनेंशियली आप इसको मैनेज कैसे करते होंगे? देखिए, फाइनेंशियली मैनेज ऐसे होता है। एक संजय भैया, संजय प्लास्टिक करके हमारे शॉप, जब हम लोगों ने 6 महीना 7 महीना रन किया था एक कोशिश मानवता के नाम, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं पत्तल देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, मुझे लगा कि एक दिन का या 2 दिन का कंट्रीब्यूशन देंगे मे भी शायद, तो भैया पत्तल दे देंगे। बट ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जब मेरे से मुलाकात की, उन्होंने तो बोला कि जब तक ये सेवा चलेगी तब तक मैं ये पत्तल दूँगा। और आज विश्वास करिए कि आज 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और वो प्रतिदिन का जो पत्तल है वो निःशुल्क देते हैं। तो एक तो हमारे ये, अब ऐसे बहुत सारे, जैसे एक हमारे पास एक हम लोगों ने एक डोनेशन बॉक्स स्टार्ट किया था कि शॉप पे रखा है, अपनी स्वेच्छा से डालना है, किसी का प्रेशर नहीं है कि पैसा डालना ही डालना है। तो उससे हम लोग को एक कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग को सर मिले जो बलिया के हैं, और ये बहुत फ़ख्र की बात है हमारे बलिया जनपद के लिए कि वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में और बलिया के रहने, और 17 साल बाद उन्होंने बलिया आए थे वो।
तो वो डोनेशन बॉक्स के द्वारा वो हमारे से संपर्क हुई। शुभम प्रकाश जी प्रकाश मेडिकल स्टोर जो है उनके काउंटर पे रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा और फिर शुभम जी खुद मेंबर हैं कोशिश के, तो उन्होंने बोला कि आइए भैया मिलते हैं। तो फिर मैं उनसे मिला और कहा कि, तो उन्होंने यही कहा कि हम हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज वो विगत 3 साल से पहले 11,000 और अभी 21,000 हर मंथ सपोर्ट करते हैं कोशिश। तो फाइनेंशियली मैनेज हो जाता है ना? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सारा, फिर से मैं वही कहूँगा कि सारा श्रेय ईश्वर को जाता है, वो सब कुछ मैनेज कर देती है। क्योंकि हम लोग के पास प्रतिदिन की सेवा नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए कि 15 दिन का लोगों ने सेवा दिया कि आज जन्मदिन पे है और आज ऐसे, तो जो 15 डेज जो लेफ्ट बचते हैं वो इसी पैसे से मैनेज हो जाते हैं। जो कम पड़ते हैं हम सभी लोग मिल करके और उसमें कंट्रीब्यूशन दे करके फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। कभी ऐसा फेस नहीं रहा है जब आपको लगा हो कि मुझे फंडिंग की ज़रूरत है? कभी नहीं, कभी कभी 1 रुपए की ऐसा नहीं लगा है कि कभी पैसे की ज़रूरत रही, कभी नहीं। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है आपके बहुत लिए। बड़ी, इसीलिए तो जब ईश्वर का ही साथ रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब हर जगह से हार जाता है ना, तो कहाँ जाता है? ईश्वर के पास। तो बस वही सारी चीज़ें, आप ईश्वर पे बिलीव करके देखिए, सारे काम पूरे होते हैं। ये तो है। और मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी के टाइम में जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस होके आपके काम को, आपके वर्क को देखकर इन्फ्लुएंस होके आपसे प्रेरित होके उस चीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर अगर आपके को एक कोशिश मानवता के नाम से अगर कोई प्रेरित होकर आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, अपना श्रमदान दे सकते हैं। हमारी अभी एक कोशिश मानवता के नाम, एक तो हम लोग खाना भी खिला रहे हैं और रिसेंटली हम लोगों ने 6 महीने से अपनी पाठशाला करके एक बस्ती में हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ है, जिसमें 50 बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और वहाँ पे एक टीचर अपॉइंट किया गया है जो प्रतिदिन जा कर के पढ़ाते हैं। तो हम लोग के अभी 2 कार्य हो रहे हैं, एक कोशिश मानवता के नाम एनजीओ द्वारा। एक तो खाना हम लोग हॉस्पिटल्स में खिलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इमरजेंसी, महिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन। और एक हम लोग अपनी पाठशाला करके मालदेपुर में अपना एक प्रोग्राम चलाते हैं। मालदीपुर में ये है? यस, मालदेपुर साइड में एक बस्ती है, हाँ। उसी साइड पे। तो अभी ये एक बस्ती में है या फिर और भी बस्तियां हैं? तो ये एक बड़ा टास्क है। देखिए मैं ये सोचता हूँ, मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई भी चीज़ की शुरुआत की जाए तो शुरुआत का ये मतलब होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। ये हमने 7-8 सेंटर खोल लिए और पता चला हम 8 खोल रहे हैं और पीछे से बंद होते हुए आ रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या? आज आप बोलिए ना, एक कोशिश मानवता के नाम 6 साल, तो ये कंटिन्यू रन हुआ है। उसी तरह हम ये चाहते हैं कि जो अपनी पाठशाला का भी जो स्टार्टअप है वो भी कंटिन्यू बने रहे। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 10-15 सेंटर खुल जाएं, बट हम एक सेंटर पे पहले सफलता अच्छी तरीके से पा लें, फिर तो सेकंड सेंटर पे जाएंगे। तो ये जो बस्ती है आपकी जहाँ पे आप पाठशाला ओपन किए हैं, तो यहाँ पे रेगुलर बेस पे शाम के टाइम में? रेगुलर बेस पे 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली एजुकेशन। और फिर जो हमारे द्वारा जो कुछ हमारे जो एक कोशिश के मेंबर्स हैं उन फ़ोन करते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, आज बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उन बच्चों को कुछ पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। तो एक्टिविटीज़ के साथ साथ हाँ, पढ़ाई के साथ में उन लोगों को खाने पीने के भी सामान मिल जाता है। जो लोग आपकी सेवा से प्रेरित होकर जुड़ना चाहते हैं तो फिर वो कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने के लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं बोल सकता हूँ, तो अगर नोट कर लें जो भी सुन रहा है, 8808219582। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और या कॉल कर सकते हैं, और आप जिस भी प्रकार से जुड़ना चाहें एनजीओ के द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो जो यूथ है वो अपने एजुकेशन को एक तरीके से साइड में रख देते हैं और वो नेम और फेम के लिए सेवा कार्य जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई मीन ये कह सकते हैं कि वो सेवा कार्य में लग जाते हैं ताकि उनको कुछ नेम मिले, फेम मिले। तो फाइनेंशियली तो कैपेबल नहीं है इस चीज़ के लिए, बट वो फिर भी इस चीज़ को करते हैं। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा जितना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सेवा भाव में, सेवा का असली अर्थ तो निस्वार्थ सेवा होती है, अगर सही मायने में देखा जाए तो, जहाँ पे हमारा कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो। तो हम इसको अगर तरीके से देखें तो जो आजकल के यूथ हैं, मैंने देखा भी है, कई लोग के कॉल्स भी आए हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि यार ये एनजीओ चल रहा है ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, तो हम भी एक स्टार्ट करते हैं, हम भी ये करते हैं।
आप करिए, बहुत अच्छा कार्य है। कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको। लेकिन आप अभी अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रायोरिटी, आपको एजुकेशन भी होना चाहिए आपके लिए। अब पता चले आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिर्फ सेवा में लग जाएंगे आप, जी। तो समाज के लिए तो आपको करना है, लेकिन साथ में अपने पेरेंट्स का भी, क्योंकि ईश्वर का रूप माँ बाप भी होते हैं ना। तो माँ बाप की सेवा या माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। पढ़ने के साथ आपको नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो आप उसके साथ में, जैसे हम ही लोग की एनजीओ है, एक कोशिश मान होता है, इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो या बिजनेस है उनका अपना या जॉब वाले हैं, तो सभी लोग जैसे हम ही, अब मेरा पर्सनल अपना, मैंने कभी एक कोशिश में कहीं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि अपना मेरा सीसीटीवी का काम है, स्कूल्स में आईडी कार्ड का काम है, अपना ड्रेसेस सप्लाई का काम है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। आज तक मैंने कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैंने इंटरव्यू दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो आज मुझे बताने का मौका मिला है। तो हम खुद बिजनेसमैन है ना, हाँ। तो हम लोग सुबह से शाम तक बिजनेस करते हैं, और जो शाम के बाद जो फ्री टाइम मिलता है, जो हम इधर उधर घूमते हैं या टाइम पास करते हैं, उस टाइम का यूटिलाइजेशन एनजीओ के द्वारा किया जाता है। जी। और कोरोना काल में हमें प्लस पॉइंट हम सभी लोग को इसलिए मिल गया क्योंकि उस समय सब कुछ बंद था, तो पूरा फ्री टाइम था, इसलिए वो स्टार्टअप हो गया और वो चीज़ें यहाँ तक आ गई ईश्वर के माध्यम से। आप जब एनजीओ चलाते हैं तो बहुत से ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि हॉस्पिटल के पास, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको ऐसी वहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती होगी कि जो आपको लगता होगा कि ये उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग हम लोग के पास आते हैं, खाना जब लेने आते हैं तो वो पॉलीथीन में बोलते हैं कि पैक कर दीजिए, हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली उसके लिए मना करते हैं। और मैं इस पे लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि देखिए इतना तेज़ी से देश में हमारे कैंसर फैल रहा है, जी। और कैंसर का कारक हमारा कहीं ना कहीं खान और पान है, हाँ। जिसमें ज़्यादा कॉज में यही आता है। और खान पान का रीज़न, अब देखिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशली जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि हॉस्पिटल के बाहर में चाय जानते हैं, हमारे देश का सबसे फेमस अगर कुछ है तो भैया चाय वो है। तो है। तो लोग चाय क्या करते हैं कि पॉलीथीन में पैक करा के और फिर लेके चले जाते हैं। और आप विश्वास मानिए कि जो मरीज है वो भी चाय पीता है उसी चाय को, और जो उसके साथ अटेंडेंट है वो भी चाय पीता है उसी पॉलीथीन वाली चाय को। अगर ये स्किन है, अगर इस पर हम गर्म पानी खौलता हुआ डालेंगे तो ये स्किन मेरी जल जाएगी। हाँ। जब आप सोच के देखो, पॉलीथीन में जब वो गर्म जब चाय जाती होगी तो क्या हालत होता होगा उस चाय की। वो जहर पीते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। तो मैं इसके लिए कैंपेन भी चलाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। थोड़ा टाइम की बहुत कमी रहती है क्योंकि साथ में काम भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, और साथ में हमें सेवा भाव भी देखनी होता है, तो तीनों को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए एक जागरूकता का एक प्लान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी भी गर्म चीज़ों के लिए पैक ना करें, चाहे चाय हो चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसको पॉलीथीन में ना लें तो वो बेहतर है, क्योंकि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में। उसको रोकना हम ही लोग की जिम्मेदारी बनती है। आपने अभी परिवार की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके फैमिली से आपको फुल सपोर्ट रहता है इससे? फैमिली फुल सपोर्ट है, मदर का, ब्रदर का, सभी लोग साथ में सपोर्ट भी करते हैं और साथ में मैनेज भी कराते हैं चीज़ों को। ठीक है, कि कहीं अगर जैसे मैं अगर नहीं हूँ यहाँ पे तो उसमें भी सपोर्ट करते हैं वो। निखिल जी, आप ये जो हर रोज़ 400 लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं, कभी हॉस्पिटल पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, तो क्या ये सेवा सिर्फ एक भोजन तक सीमित रह जाती है, या फिर हॉस्पिटल के पास और भी ऐसी कुछ सेवा आप करते हैं वहाँ पे जो मरीज़ होते हैं उनके लिए? हाँ, सेवा में हम लोग जैसे कि खाना तो खिलाते ही हैं, साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो जो ज़रूरतमंद है उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो भी अवेलेबल कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें कि फ़ंड की ज़रूरत पड़ी है उनको, जीवन और मृत्यु से लड़ाई लड़ रहे होते हैं और उनको पैसे भी अरेंज कराने की कोशिश की। लेकिन सच बताएं तो रूह काँप जाती है, ऐसे लोग आकर के सामने से रोने लगते हैं कि हमारे ये ऑपरेशन कराना है, इसके लिए पैसे नहीं हैं, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं होते हैं, वो बनवा नहीं पाते हैं। बहुत सारे रीज़न है, हम चाह के भी बहुत सारे मदद करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं तो नहीं कर पाते, लेकिन करने की इच्छा जाहिर करते हैं, हम करना चाहते हैं। सच बताएं आपको एक बात बोलेंगे, बहुत ही ज़रूरत है
फिर से मैं यही बोलूँगा कि निस्वार्थ सेवा करना बहुत ही कठिन है, लिटरली बता है। क्योंकि जब आपको लोग जानने लगते हैं ना, और जब फेम मिलता है ना, तो घमंड भी बहुत जल्दी आता है। उस घमंड को डाइजेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अपना बताऊँ तो आता हर किसी को घमंड है, लेकिन जब मेरे को आता है ना, तो मैं सिर्फ एक ही नाम देता हूँ, वो ईश्वर का। तो मेरा जो घमंड है वो वापस फिर से चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ जो था मैं पहले, वही आज भी हूँ और वही आगे भी रहना चाहता हूँ। क्योंकि जीवन हम परमानेंट यहाँ पे आए नहीं हैं, एक वक्त में हमें भी जाना है। तो हम एक समाज में एक ऐसा उदाहरण दे के जाएँ कि लोग हमारे जैसा बनना चाहें। तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे कार्य करने होंगे और निस्वार्थ करने होंगे, वो बहुत ही ज़रूरत है। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हेल्प किए जा सकते हैं हॉस्पिटल्स में। अब जैसे अभी आपने कुछ देर पहले भी आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि यूथ अगर जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ सकता है। तो जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर वो 2 घंटा 1 घंटा भी अगर अपना टाइम दे दें, पैसे की ज़रूरत सेवा में कभी होती ही नहीं। मैं आपको सच बताऊं तो कभी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि श्रमदान ही सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी को आज के वक्त में टाइम दे दीजिए सही जगह पे, तो वही सबसे बड़ी बात है, सेवा है। तो जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या उनके कोई आसपास नहीं होता है, बुज़ुर्ग होते हैं, दिखता नहीं है उनको, लिख नहीं पाते हैं। डॉक्टर बोल दिया यहाँ जाके टेस्ट करा लो, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है और कोई समझने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, भीड़ लगी हुई है। तो हमारे यूथ अगर सुन रहे हैं तो आप हमसे जुड़ें, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। जाइए वहाँ खड़े हो जाइए, ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करिए और वैसे लोग की हेल्प करिए। जो आपको सुकून मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। निखिल जी, आने वाले समय में आप अपने एनजीओ को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? देखिए, एनजीओ को किस स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपका जायज़ है। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि एनजीओ का मतलब ही होता है कि टीम वर्क। क्योंकि जब तक टीम वर्क नहीं रहेगा ना, तब तक ये कोई भी एनजीओ आगे ग्रो नहीं करती है। तो बिना सपोर्ट के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो जो हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं, उनका बहुत ही सहयोग और बहुत ही साथ मिलता है, जिसकी वजह से आज हम 6 साल पूरा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और रही बात एनजीओ को ले जाने की, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपना जो एनजीओ है, चाहे अपना संस्थान है, चाहे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो वो बड़े आगे लेवल पे जाए। तो हम ये चाहते हैं कि इसका भी विस्तार हो और हम इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे कि अभी हमारे एक सेंटर हैं, तो उससे 10 सेंटर हो, फिर 20 सेंटर हो। खाने वाली जो हम लोग हॉस्पिटल्स खिलाते हैं, तो और भी हॉस्पिटल्स में जाके खाना खिला सकें हम लोग। तो ये हमारी सोच है और निस्वार्थ करते रहें, कंटिन्यूटी बनी रहे। हम बार बार निस्वार्थ यूज़ कर रहे हैं, इसका वर्ड ही, इसका मतलब ही यही है कि निस्वार्थ सेवा करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, अपने 6 साल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल है। अगर हर इंसान अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखकर एक छोटी सी कोशिश करे, तो शायद कल को कोई भी इंसान भूखा ना सोए। और इसी के साथ मैं मयूरी सिंह, निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद।